हेलो एवरीवन, दृष्टि एसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज जानेंगे कि क्या है टेंटलम धातु। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रोपड़ की शोधकर्ताओं की एक टीम ने सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। चलिए अब जानते हैं कि ये टेंटलम धातु क्या है। तो ये एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 है। ये धातु ग्रे, भारी और बहुत कठोर है और आज उपयोग में आने वाली सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। इसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर ये एक ऑक्साइड परत बना लेता है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। शुद्ध टेंटलम लचीला होता है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना टूटे किसी पतले तार या धागे में खींचा जा सकता है। ये 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे रासायनिक क्षति का प्रतिरोध करता है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड और कुछ अन्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होता है। विशेष रूप से टेंटलम का गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जो केवल टंगस्टन और रेनियम से ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं कि टेंटलम की खोज पहली बार कब हुई थी। तो इस धातु की खोज स्वीडिश रसायनज्ञ एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में स्वीडन के येटरबी गांव से प्राप्त खनिजों में की थी। शुरुआत में यह सोचा गया था कि एकेनबर्ग ने नायोबियम का केवल एक अलग रूप पाया है जो रासायनिक रूप से टेंटलम के समान है, लेकिन 1866 में एक स्विस रसायनज्ञ जीन चार्ल्स गैलिसार्ड डी मैरिग्नैक ने साबित किया कि टेंटलम और नायोबियम दो अलग अलग तत्व हैं। चलिए बात करते हैं धातु के नामकरण की। तो इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक पात्र टेंटलस के नाम पर रखा गया है, जो अनातोलिया में माउंट सिपाइलस के ऊपर एक शहर का अमीर लेकिन दुष्ट राजा था। ये नाम धातु के एसिड में टेंटलाइजिंगली अघुलनशील होने के गुण को दर्शाता है। आइए अब नजर डालते हैं टेंटलम के उपयोग पर। ये धातु कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम रिसाव के साथ एक छोटी सी जगह में बहुत सारे बिजली स्टोर करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये धातु स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए इसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अधिक महंगा होता है। इस दुर्लभ धातु का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने के लिए भी किया जाता है। ये शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरणों और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। टेंटलम धातु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये धातु ग्रे, भारी और बहुत कठोर होती है। और कथन 2, इसका गलनांक उच्च होता है, जिसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।